नमस्ते। हिंदी साहित्य में ना एक ऐसा दौर था, एक ऐसा समय जब कविता, नाटक और फलसफा ये सब मिलकर एक क्रांति ला रहे थे। और पता है, उस क्रांति के बिल्कुल सेंटर में एक ही नाम गूंजता था, जयशंकर प्रसाद। तो आज चलिए इसी महान साहित्यिक आर्किटेक्ट की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो सवाल यही उठता है ना कि आखिर एक अकेला लेखक वो कैसे पूरे आधुनिक हिंदी साहित्य का इतना बड़ा, इतना मजबूत स्तंभ बन गया। वहीं ऐसा क्या था उनकी कलम में कि उसने एक पूरे दौर की आवाज को ही एक नया रूप दे दिया। आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्रसाद जी के असर को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले उस साहित्यिक आंदोलन को समझना होगा जिसकी नींव रखने वालों में वो सबसे आगे खड़े थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छायावाद की। तो ये छायावाद था क्या? असल में ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, ये तो हिंदी कविता में एक धमाके जैसा था, एक विस्फोट। इसने क्या किया कि जो पुराने सख्त नियम थे ना, उनकी जंजीरों को तोड़ दिया और सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया भावनाओं को, प्रकृति को और इंसान के अपने निजी अनुभव को। मतलब ये वो दौर था जब कविता दरबारों से निकलकर सीधे हम सबके दिल तक पहुंच गई। और प्रसाद जी वो इस आंदोलन में सिर्फ एक हिस्सा नहीं थे। नहीं नहीं, वो तो इसके मुख्य आर्किटेक्ट्स में से एक थे, चार सबसे बड़े स्तंभों में से एक। उन्हीं के काम ने इस पूरे दौर की दार्शनिक और कलात्मक नींव रखी। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने ही खड़ी बोली यानी आज की हिंदी को कविता की मुख्य भाषा बनाया। सोचिए, उनकी वजह से हिंदी साहित्य ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने उसकी दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। अब देखिए, किसी भी महान हस्ती की कहानी ना हमेशा उनकी जड़ों से जुड़ी होती है। और प्रसाद जी की कहानी वो तो काशी से जुड़ी है। तो चलिए देखते हैं कि संस्कृति से भरे इस अद्भुत शहर ने उनकी सोच और उनकी प्रतिभा को आखिर गढ़ा कैसे। प्रसाद जी की प्रतिभा तो बचपन से ही एकदम अलग थी। आप सोचकर देखिए, सिर्फ 9 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली कविता लिख दी थी। और उनकी फॉर्मल स्कूलिंग वो तो 7वीं क्लास में ही खत्म हो गई। लेकिन उनकी असली पढ़ाई, असली शिक्षा तो घर पर शुरू हुई। संस्कृत, वेद, इतिहास क्या कुछ नहीं पढ़ा उन्होंने। वो सचमुच एक चाइल्ड प्रोडिजी थे, इसमें कोई शक नहीं। और उनके परिवार का रुतबा कैसा था, इसका अंदाजा इस एक बात से लगाइए। कहा जाता है कि काशी में राजा के बाद अगर किसी का स्वागत हर हर महादेव के जयकारे से होता था तो वो प्रसाद जी के पिता बाबू देवी प्रसाद ही थे। अब ऐसे माहौल में जहाँ कला और संस्कृति हर तरफ हो, वहाँ प्रसाद जी का इनमें डूब जाना तो बिल्कुल स्वाभाविक था। तो इस तरह की परवरिश का, इस माहौल का नतीजा क्या हुआ? खैर, नतीजा था साहित्य में एक जबरदस्त क्रांति। और ये क्रांति सिर्फ कविता तक ही सीमित नहीं रही। असल में प्रसाद जी को सिर्फ एक कवि कहना उनकी प्रतिभा के साथ बिल्कुल नाइंसाफी होगी। वो एक माहिर नाटककार थे, एक क्रांतिकारी उपन्यासकार थे और हिंदी की शुरुआती मॉडर्न कहानियों के जनक भी। चाहे कविता हो, नाटक हो या कहानी, उन्होंने जिस भी विधा को हाथ लगाया उसे हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लेकिन पता है, प्रसाद जी के हर काम के पीछे एक बहुत गहरा फलसफा छिपा है। एक ऐसी सोच जो उनके सारे लेखन को एक धागे में पिरोती है। और इस सोच का सबसे बेहतरीन, सबसे बड़ा उदाहरण मिलता है उनके महाकाव्य कामायनी में। जरा इस एक लाइन को सुनिए। दुख की पिछली रजनी बीच, विकसिता सुख का नवल प्रभात। मतलब इसी एक पंक्ति में उनका पूरा फलसफा छुपा है। वो ये कह रहे हैं कि दुख कोई अंत नहीं है, बल्कि ये तो एक नई खुशहाल सुबह की शुरुआत है। ये जीवन का एक नेचुरल साइकिल है, अंधेरे के बाद उजाला, बस। और इसी सोच को, इसी फलसफे को उन्होंने नाम दिया आनंदवाद। अभी सिर्फ खुशी या हैप्पीनेस नहीं है, नहीं, ये एक बहुत गहरी, एक संतुलित और एक जागरूक अवस्था है। एक ऐसी स्टेट जिसे पाना ही जीवन का असली मकसद है। लेकिन एक मिनट, ये आनंद सिर्फ बैठे बैठे सोचने से नहीं मिलता। प्रसाद का मानना था कि ये हमें अपने कर्मों से और फिर उन कर्मों के नतीजों को पूरी तरह से जीने से, अनुभव करने से हासिल होता है। ये एक्शन और एक्सपीरियंस का एक कभी न टूटने वाला साइकिल है। तो फिर सवाल ये है कि इस आनंद तक पहुंचने का रास्ता क्या है? प्रसाद के हिसाब से वो रास्ता है समर रस्ता का। समर रस्ता यानी हार्मनी। मतलब जीवन की जो भी दोहरी चीजें हैं ना, सुख दुख, ज्ञान और कर्म, दिल और दिमाग, इन सब के बीच एक बैलेंस, एक सामंजस्य ढूंढना।
लेकिन अफसोस की बात है कि 1937 में सिर्फ 47 साल की छोटी सी उम्र में उनका निधन हो गया। पर इतने कम समय में भी वो एक ऐसी विरासत, एक ऐसी लेगेसी पीछे छोड़ गए जो आज भी उतनी ही जिंदा है। उन्होंने क्या क्या किया? उन्होंने हिंदी कविता को एक नई जुबान दी, भारतीय थिएटर को एक नई बौद्धिक गहराई दी और हम सबको जीवन में बैलेंस और आनंद खोजने का एक प्रैक्टिकल फलसफा दिया। मतलब उनकी विरासत के कई पहलू हैं और उनके विचार आज भी उतने ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी लगते हैं। और जानते हैं, आज की इस भागदौड़ वाली अशांत दुनिया में मन की शांति के लिए प्रसाद जी की ये 100 साल पुरानी खोज ये शायद पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। और यही सवाल वो हमारे लिए भी छोड़ गए हैं कि क्या आज इस दुनिया में हम सब अपने अंदर वो सामंजस्य, वो आनंद खोज सकते हैं?